आप में से कितनी पत्नी अपने पति के चरण सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं? उठाओ हाथ। मैया आपको हाथ उठाने में शर्म आ रही है, पर क्या कह रहे हो महाराज जी? हाँ, क्या बताएं राक्षस के बारे में? राक्षस तो नहीं मानते ना आप लोग। पति कौन है? परमेश्वर। और लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरणों की क्या करती हैं? क्या करती हैं? तो आपको क्या करना चाहिए और आप क्या नहीं करते? आपके चरण दबाती हैं आपकी पत्नी? पहले दबाती थी, पहले शुरू में शादी हुई तो इंप्रेस करने के लिए आपको। अब जब आप मैंने इंप्रेस हो गए तो फिर जरूरत नहीं पड़ी कि अब तो है मुट्ठी में, कहां जाएगा बच के बच्चू। शुरू में ना, मैया ऐसा क्यों अत्याचार कर रही हो मेरी माँ? रोज चरण सेवा किया करो। हाँ हम बताएं, वो सिखा के भेजेंगे। हाँ निश्चिंत रहिएगा, बहुत दुख दिख रहा है हमें आपका। बहुत दुखी हैं बेचारे। आज बहुत अच्छा मौका मिला है ना, बगल में बैठा के। पति के पांव दबाना चाहिए। आजकल ना पति पत्नी में इतने जोक्स बन गए हैं, इतने जोक करते हैं लोग कि वो जो रियल संबंध था पति पत्नी का, जो लक्ष्मी नारायण का रिश्ता था, अब वो लक्ष्मी नारायण का रिश्ता हट के मजाक बन गया है पति पत्नी का रिश्ता। ये बात सही है। आजकल पति पत्नी का रिश्ता मजाक हो गया है। इतने मजाक हो चुके हैं पति पत्नियों में। नहीं, पति पत्नी में तो रियल आपस में हंसी मजाक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हंसना चाहिए। पत्नी और पति में तो मजाक होना चाहिए, आपस में आप मजाक करो, पर आपके रिश्ते को कोई मजाक ना बनाए, इसका ख्याल रखो। आप दोनों एक दूसरे से मजाक करो, लेकिन रिश्ता मजाक ना बन जाए ना। समझो हम क्या कह रहे हैं? तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा है? लक्ष्मी और नारायण की तरह। अब आज की एक लड़की, एक बार किसी इंटरव्यू में मुझे निमंत्रण दिया किसी ने, वो न्यूज एंकर एक बहन थी, न्यूज चैनल पर मुझे कुछ बोलने का कहा। तो मैं एक बार न्यूज चैनल पे एक कोई बहन, उन्होंने सवाल हमसे किया। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, स्त्री ही, पत्नी ही पति के पांव क्यों छुए? उनका सवाल था हमसे कि भाई आजकल तो लड़की बराबरी है, लड़का लड़कियों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है लड़का लड़कियों में, बराबर का दर्जा है, बराबर का हिसाब किताब है, तो फिर स्त्री ही पति के पांव क्यों छुए? ये सवाल उनका था। आप बता सकते हैं कि स्त्री ही पांव क्यों छुए पुरुष के? पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी भी तो कुछ होगी। क्या है पत्नी बताओ? है? हाँ, यदि पुरुष परमेश्वर है, पुरुष नारायण है, तो स्त्री भी लक्ष्मी है, वो भी देवी है। अब वो न्यूज एंकर बहन हमसे पूछने लगी कि पत्नी ही पति के पांव क्यों छुए? तो हमने बताया कि भाई आज तक तो हम लोगों ने यही सुना है कि लक्ष्मी जी ही पांव छूती हैं भगवान के, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, इसलिए स्त्रियां करती हैं चरण छूने का काम, चरण छूती हैं, अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। तो बोले नहीं, आज तो पढ़ी लिखी समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, पांव क्यों छूते हैं? अब मैंने तो केवल इस प्रश्न पर एक प्रश्न उठाया, आपसे पूछूंगा, मुझे लगा मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ, आजकल ये स्थितियां पैदा हो गई कि लोग इतना पढ़ लिख गए हैं कि अब उन्हें पांव पढ़ने में भी शर्म आने लग गई। मैं ही क्यों पांव पढ़ूं? तो फिर मैंने मन में सोचा, कहानी के एक काम करना, अब तुम मत पढ़ना, अपने पति के पति से बोलना, जी तुम पढ़ो हमारे पांव, तुम पढ़ लो। अब जमाना तो ऐसे ही आने वाला है। इसलिए आज के युग में क्या हो रहा है कि लोग हर जगह ईगो लेकर के आते हैं।
हम तो बड़े हैं, हम तो बराबर बराबर हो, लेकिन स्त्री को हमने सुना, अब ये पता नहीं, हो सकता हमने गलत सुना हो, हमने तो ये सुना, ये पढ़ा, ये देखा कि लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, और जिस घर में स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं, पति को परमेश्वर मानती हैं, पति के चरण दबाती हैं, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। इसलिए अपने पति के चरण सेवा करना चाहिए इस भाव से कि ये नारायण है, और पुरुष को भी अपनी पत्नी का सम्मान इस भाव से करना चाहिए कि ये मेरी लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी। आप पति का सम्मान करो, पति आपका सम्मान करें, और परंपरा जो है कि पत्नी पांव छूती है पति के, अब ये परंपरा देखी हमने, सुनी तो हमने बताया, पर वो मेरी इस बात से सहमत नहीं हुई, बोली क्यों पड़े पांव। अब पता नहीं फिर बाद में उन्होंने क्या किया होगा अपने पति के साथ। ऐसी किसी को मिल जाए तो मर जाए आदमी, तो पति कोई जवाब ही ना दे पाएगा। तो पत्नी अपना कर्तव्य पूरा करे और पति अपना धर्म पूरा करे, और रिश्तों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा, पति और पत्नी के रिश्ते में क्या बढ़िया हो सकता है, पति पत्नी के रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं, जरा आप बताओ। आपकी शादी होगी तो बताओ, आपके अच्छे हैं रिश्ते पत्नी से, बढ़िया है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? तो बताओ, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपका क्या अनुभव है जीवन का, कैसे बढ़िया हो सकते हैं रिश्ते? एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार हो। मैया आप बताओ, पति पत्नी के रिश्ते कैसे बढ़िया हो सकते हैं, आपका क्या अनुभव कहता है? आपके बढ़िया हैं, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? लड़ाई नहीं होती तो आप लड़ते नहीं, तो ये नहीं लड़ती मैया। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि आप लोग अपना अनुभव जरा हमें दो, सबको मिलेगा। बताओ, पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या वो बातें हैं जिनसे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? क्या वो आपका अनुभव रहा आज तक का, जो आप शेयर करिए दूसरों को तो उसका भी जीवन अच्छा हो? बताओ मैया। मैया बताएंगे फिर आप बताना, पहले मैया। क्या एक दूसरे के, तो आपके पति आपको प्यार से रखते हैं, फिर अच्छा है। तो पहला प्यार होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, फिर दूसरा भरोसा विश्वास होना चाहिए, ठीक है, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, ठीक बात है। तीसरा, चलो दो आपने बताया, अब दो आप बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? हाँ एक बताओ चलो। हाँ, जब झगड़ा हो पति पत्नी का तो जो ज्यादा गुस्सा वाला हो उसके सामने आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। हाँ बिल्कुल, टुप्पा ही टाप अपनी, आप सब लोग अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली, और जब झगड़ा हो आपका तो इसे यहां पे रखना, रखो। जब आपका झगड़ा होगा, सफेद वाले भैया आपकी पत्नी है, रखो। जब आपका झगड़ा हो पत्नी से, पति से, और जो ज्यादा गुस्से में है, आज आप मौन व्रत धारण कर लो। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या धारण कर लो? चुप ही टाप रहना, नहीं पत्नी मारेगी। तो रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? दो बातें मैया ने बताया, एक तो प्रेम होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए। एक भैया ने बताया कि हमें चुप रहना चाहिए। वास्तविक में ये तीनों बातें सही हैं कि यदि हम इनको भी फॉलो कर लें तो भी हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बढ़िया। जरा आपकी शादी हो गई तो बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? रिश्तों को बेहतर कैसे किया जाए? आपस में मित्रता का संबंध होना चाहिए। पति पत्नी ऐसे रहें जैसे एक दूसरे के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। बात ठीक है आपकी? अच्छा, और किनकी शादी हो गई? ये पड़ोसन पंचायत। चलो अच्छा, आप बताओ, आप अपना अनुभव बताओ। सम्मान होना चाहिए, सम्मान नहीं करेंगे पति तो नहीं चलेगा। आपकी होगी शादी? नहीं। सीख लो बेटा, ये सब अनुभवी लोग बोल रहे हैं, सब पीएचडी वाले हैं, जो रिश्तों में पीएचडी कर रखी है, जो बोल रहे हैं सब पीएचडी चल रही है हमारी सबकी।
क्यों मैया, ये पीएचडी के बाद ही सब बोल सकते हैं ना लोग। ये 3 दादाजी हमारे बैठे हैं, त्रिदेव, तीनों बताएंगे, एक एक अपना अनुभव देके इस बात को खत्म करेंगे। पहले चश्मा वाले बताएंगे इस तरफ के। हाँ, क्या होना चाहिए पति पत्नी के बीच में? आप लोग सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर लगभग, तो आपका अनुभव हमें ठीक लगेगा। बताओ क्या होना चाहिए? आपस में डिस्कस होना चाहिए, रिश्ते ठीक होना चाहिए। दूसरा दादाजी बताएंगे पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? बढ़िया। हाँ? क्या होना चाहिए बताइए। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हाँ, एक दूसरे के बीच में तालमेल होना चाहिए। 2 बातें हम कहें तो तुम सुन लो, 2 बातें तुम कहो तो हम सुन लें, ऐसा दादाजी कह रहे हैं। तालमेल बना के चलना चाहिए, गलतफहमी ना पालना चाहिए एक दूसरे में। आप बताइए तीसरे, सहनशीलता। वाह, इनके लिए तालियां बनती हैं। पहले सुन चुके हैं कथा में? पहले कथा में सुन चुके हैं? पहली बार, फिर बढ़िया। हाँ, आप सबकी बातें बढ़िया थी, सबको 80-80 नंबर दिए गए, लेकिन 100 नंबर का एक प्रश्न था। इन्हें 100 नंबर इसलिए दिया गया क्योंकि इनको सबको आपको 80-80 नंबर दिए गए, आपको 100 नंबर दिए गए। क्यों? क्योंकि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए पति पत्नी के बीच में प्यार, विश्वास, सहनशीलता, अंडरस्टैंडिंग सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज है वो है सहनशीलता। यदि पत्नी पति की 2 बातें सह जाए, पत्नी पति की 2 बातें सह जाए, 2 बातें सास ससुर की सह लो, समाज में रहना है तो 2 बातें सहन करना पड़ता है। ये बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? तो 2 बातें सहन करने की क्षमता हो। जो रिश्ते सहते हैं, आपने कुछ कहा हमने सह लिया, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो रिश्ता नहीं रहता। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी है सहनशीलता। क्या जरूरी है? सहनशीलता। पत्नी ने आज गुस्से में कुछ कह दिया तो आपको सहना पड़ेगा, उसके शब्दों को भूलना पड़ेगा। यदि याद रखोगे शब्द तो वो शब्द जितनी बार याद आएगा उतना दर्द देगा आपको कि तुमने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। इसलिए भूलना पड़ेगा, उस बात को सहना पड़ेगा। पत्नी में कोई कमी है, पति में कोई कमी है, चलो वो आपको 100% आपके हिसाब से नहीं है, कुछ कमियां तो सब में ही है, पर उन कमियों को एडजस्ट करना पड़ता है। और कुछ बातें हैं जो सह करके चलना पड़ता है। एक पत्थर होता है ना, वो पत्थर भी लोहार की छैनी और हथौड़े की हर चोट को सहता है, तब तो भगवान बनता है। यदि चोट खा के टूट जाता तो भगवान नहीं, टुकड़े टुकड़े होकर पत्थर बन जाता, कंकड़ पत्थर बनकर पांव के नीचे आता। लेकिन वो पत्थर जब हर चोट उस मूर्तिकार की सहा तो वो पत्थर सहकर क्या बन गया? भगवान बन गया। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहन करने वाला महान होता है। इसलिए रिश्ते उनके बहुत अच्छे होते हैं जिनके अंदर सहनशीलता है, गंभीरता है, बातों को पचाने की पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सहनशीलता ठीक है? क्यों भैया, जरूरी है? सहना पड़ता है कि नहीं? सहनशीलता चाहिए। और यह केवल पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं, इस धरती का प्रत्येक रिश्ता निभाने के लिए सहनशीलता चाहिए। सहन करना पड़ेगा हर रिश्तों में। पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया हों, माँ बाप के साथ आपके संबंध अच्छे हों, बहू का सास से अच्छा रिश्ता हो, माँ बेटी की तरह प्यार से रहो। क्या है आजकल ना, आप लोग रिश्तों को बिल्कुल कबाड़ बना चुके हैं। रिश्तों को कबाड़ मत बनाइए, रिश्तों को बगीचा बनाइए। और जब बगीचे की तरह संभालेंगे ना तो सुंदर सुंदर पुष्प खिलेंगे, और उन पुष्पों का आपको लाभ मिलेगा, खुशबू भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। रिश्तों को बेहतर बनाइए। याद रखिएगा, गंदा पानी पीने के काम भले ना आए पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हों, लेकिन उन गंदों रिश्तों को भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते रिश्ते होते हैं। एक ना एक दिन आपके रिश्ते आपके काम जरूर आते हैं। इसलिए रिश्ते तोड़ने में समझदारी नहीं है, रिश्ते बनाने में समझदारी है। जो बन गए हैं उन्हें निभाने में समझदारी है। चेंज करना नहीं, तोड़ना नहीं। जरा जरा बातों में तलाक क्यों हो रहा है? तलाक इसलिए हो रहा है क्योंकि पति पत्नी में जरा भी सहनशीलता नहीं है।
मैं क्यों सहूं तेरी बात, मैं क्यों सहूं तुम्हारी बात, सहा नहीं, तलाक हो गया। हाँ या ना? यदि जरा पति की दो बात सहने वाली होती, पत्नी की दो बात पुरुष सहने वाला होता, तो तलाक की स्थिति आती? जरा विचार करके देखना कि जिनके जीवन में सहनशीलता होगी उनका तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक वही हुआ, आप रिसर्च कर लो इस पर, आप काम कर लो इस पर, स्टडी कर लो कि तलाक वही हुआ है जहां पर सहनशीलता की कमी नजर आई। मैं क्यों सहूं, पत्नी बोलती मैं क्यों सहूं, पति बोलता मैं क्यों सहूं, जरा जरा सी बात हो गई। इसलिए मजबूत बनाओ, समुद्र की तरह गंभीर बनो। नदियों में जरा पानी मिल जाए तो बाढ़ आ जाती है। आपने सुना समुद्र में बाढ़ आई? समुद्र में बाढ़ आई सुना? जब आती है ना तो तरीके की आती है, फिर सुनामी। और कितना भी नदियां उफान मार लें, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। ये छोटी छोटी नदियां जरा से पानी में ना आपा खो बैठती हैं। इसलिए तो कहा कि आप लोग समुद्र की तरह गंभीर बनो, दो बातों को पचाओ, सहो। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट पर, अभी ठीक। बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, रिश्तों में कुछ ऊंच नीच हो गई, खत्म करो बातों को, सह जाओ, गंभीर समुद्र की तरह। पहले के लोग गंभीर होते थे, जरा जरा बातों में गुस्सा नहीं आता था। आपको जरा सी बात में गुस्सा आया, और गुस्से में आपने ये कह दिया, तू ऐसा तू वैसा, लो भैया आपके जरा से गुस्से में रिश्ते खत्म। रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, विश्वास बनाने में सालों। देखो इतनी जल्दी ना आदमी किसी पर विश्वास नहीं करता। आप अपने नौकर पर भी ना एक दिन में विश्वास नहीं करते। सालों पुराना नौकर हो आपका, सालों पुराना साल साथ आपका रहता हो, तब आप विश्वास करते हैं उस पर। और लाख 5 लाख 10 लाख उसके हाथ में आप पकड़ाते हैं कि भाई वहां देख के आ जाना। विश्वास होगा तो पकड़ाएंगे, नहीं होगा तो क्यों पकड़ाएंगे? तो विश्वास करने में टाइम लगता है। देखो विश्वास करने में टाइम लगा, रिश्ता बनाने में टाइम लगा, लेकिन तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्तों को बर्बाद कर देगा। जैसे 2 मिनट की सुनामी आई, और 2 मिनट की सुनामी, 10 मिनट की सुनामी आई, एक लहर आई और एक लहर ने सब तबाह कर दिया। ऐसे ही है क्रोध की सुनामी। इसलिए रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ समझो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हमको शीतल करे आप हूं शीतल होए। अच्छी वाणी बोलो, गंभीर बनो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक समुद्र को गुरु बनाया, सहनशीलता की शिक्षा ली। रिश्तों में क्या चाहिए? गंभीरता, समुद्र की तरह सहन करने वाला हो, सहन कर, पृथ्वी की तरह सहनशील हो। आपको भी सहनशील, जरा जरा बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कुछ लोगों के तो जरा हुआ गुस्सा गुस्सा गुस्सा, 2 कौड़ी का आदमी है जो बात बात पर गुस्सा करे। शोर कम मचाओ, गुस्सा कम करो, गंभीर बनो। पत्नी को भी गंभीर होना चाहिए, पति को भी गंभीर होना चाहिए। और जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएं, तो बूढ़े आदमी में एक दोष होता है। बताओ, बूढ़े आदमी में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, बूढ़ों के अंदर बहुत अच्छी बातें होती हैं, 99 अच्छी बातें हैं बूढ़ों की, लेकिन एक बूढ़ों में कमी होती है। बताओ बूढ़ों में एक कमी क्या है? यदि ये बूढ़े उस कमी को दूर कर लें तो ये भगवान हैं। हर घर का बूढ़ा पूजेगा एक कमी के कारण। अब वो आप बता सकते हो तो बता दो। बूढ़ों के अंदर 100 अच्छाई होती हैं, सिर्फ एक बुराई है। मैं अभी उस बुराई को बताऊंगा, फिर आप बोलना कि बात सही है कि गलत। आप बताओ। गुस्सा नहीं, गुस्सा तो सबको है, आपको भी, हमें भी, सबको, जवान बूढ़ा एक सा। चलो बताओ, कौन बताएगा? मैया बताएंगी, मेरी माँ। बूढ़ों के अंदर जो 99 अच्छाई है बूढ़ों की, एक बुराई होती है। बताओ क्या? जोर से बोलो, क्या बुराई होती है? जोर से। बूढ़ों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत हैं। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में
जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है, मेरी माँ थोड़ा चुप भी रह लिया करो। महीने में 29 दिन तो उसने बढ़िया दाल बनाई और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना कि खाए बिना लोग रह सकते हैं पर बोले बिना, और आप ना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी अम्मा, मेरी मां बहू को बेटी की तरह गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। 100 बार समझाओ, 101वीं बार डांटो। और आप क्या है करती क्या हो, बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा आज बहू के हाथ का हलवा खाएंगे, नई बहू आई है और हलवा जरा उसने लापक लहुआ बना दिया, गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारती हो, अरे इसे तो हलवा बनाना नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने। 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। तो देखो ये तो ठीक है कि आपको अधिकार है कहने का, डांटने का, डांटो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सामने वाले को बुरा भी तो लगता होगा। वो आपकी बहू है, आपके घर की बहू है, वो आपके घर का सम्मान है। 2 बातें आप भी तो सहो। गलती बहू करती है तो डांटो मत, सिखाओ। आपकी बेटी जो है उसे आपने सिखाया ना, रोटी बनाना, दाल बनाना, हर चीज सिखाई, डांट कर सिखाया। ये बहू है, आज ही आई है, आज ही मत डांटो, पहले समझाओ, पहले उसका विश्वास जीतो, पहले उसके अंदर जगह बनने दो, आपके प्रति सम्मान बनने दो, सम्मान उसके अंदर आपके लिए। अभी सम्मान उसके हृदय में जागा नहीं आपके लिए कि लो आपने पहले ही ताना मार दिया, उसको लगा ये तो बुढ़िया ऐसे ही है, दिन भर बक बक करती है। इसलिए मौन रहो, मेरे संग बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो। यदि पहले तुम तौलो, अपने शब्दों को बोलने के पहले ना तराजू में तौलकर देख लेना चाहिए कि शब्दों में कितनी जान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। बंदूक से मार दो, गोली से मार दो तो गोली का शायद व्यक्ति बच जाए, पर बोली से किसी को मार दो, गोली से मार दोगे तो भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का घाव शायद भर जाए, बोली का घाव नहीं भरेगा। तो गोली से ज्यादा प्रभावशाली बोली होती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गोली से ज्यादा बोली प्रभाव डालती है। इसलिए मौन रहो, वहां बोलो जहां जरूरत है, उतना बोलो जितने की जरूरत है। व्यर्थ में आप ना दिन भर बोलते हैं, दिन भर क्यों बोलते हैं, थोड़ा मौन रहा करो। और ये बात सबके लिए, बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आप अनिरुद्धाचार्य को देखो, हम केवल कथा में ही बोलते हैं 3 घंटे, इसके बाद हम आपको कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम बैठे रहते हैं चुपचाप, आप लोग आते हैं मिलते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। जहां जरूरत है बोली वहां तो बोलते हैं, क्यों बोले हम व्यर्थ। जहां जरूरत है वहां बोलेंगे। आप लोग भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इतना भी मत बोल लो कि आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो जाए। चुप रहा, 24 घंटे में 2 घंटे बोला करो, बाकी 22 घंटे मौन व्रत रखा करो। मौन, हमारा मौन व्रत, नहीं बोलेंगे। बोलो तो भगवान की चर्चा बोलो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे से समझाओ। आप लोग ना चिड़चिड़े मत बनो, चुप रहेंगे तो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे। अब आप दिन भर बोलेंगे तो बहू भी कितना सुने और बेटा भी कितना। कई बार बेटों को गुस्सा आ जाती है कि पिताजी आप तो बोलते ही रहते हैं उल्टा सीधा। क्यों बोलना है, थोड़ा कम बोला करो। कई बार बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं ना तो बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा। आज की युवा पीढ़ी है, कुछ अच्छा कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ नया सोच रही है, नए रास्ते पर चल रही है, थोड़ा करने दो, शायद सफलता मिल जाए, अच्छा बन जाए। नहीं 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 नहीं, तू तो मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ बूढ़े, कुछ पिता ऐसे होते हैं बच्चों को, नहीं तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू नौकरी मत, तू बिजनेस मत कर, नौकरी कर, नौकरी कर लो। वो बिजनेस करके अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला भी तो बन सकता था, लेकिन आपने नौकर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपके हर निर्णय सही हो।
बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो, उनको निर्णय लेने दो, साथ में रहो। आप देखो, हो सकता है वो बढ़िया कर जाए, हो सकता है उसके मन में अच्छा है। कई बार आपके ज्यादा दखलंदाजी के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाते, हर जगह आप टोका टाकी करते रहते। थोड़ा फ्री हैंड छोड़ दो, नजर में रखो, सही राह पर चले, सही संस्कार दे दो, और फिर थोड़ा छोड़ दो कि कर ले बेटा, अब तू अच्छे से कर ले, ये पैसा ले कर, तू अपना बिजनेस कर, व्यापार कर। हो कई बार आप कहते हैं मेरी प्लानिंग से कर, आपकी प्लानिंग और आज के बच्चों की प्लानिंग अलग है, आपकी सोच और आपके बच्चों की सोच में अंतर है। आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था, आज के जमाने में इंटरनेट है। आपके जमाने में इतना नहीं था, इस जमाने में इतना है। हो सकता है आपका बच्चा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, उसका सपोर्ट करिए, अपने हिसाब से ही मत चलाओ। कुछ बच्चों का जीवन बर्बाद इसलिए हो गया कि उसके माँ बाप ने उसको अपने हिसाब से चलाना चाहा। थोड़ा बच्चों के हिसाब से चलने दो।